हम लोग सेंटेंस बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। जस्ट टू गिव मी 5 मिनट्स टाइम, मुझे 5 मिनट का समय दो, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा दूंगा। ये 5 मिनट का सीरीज है ना, आज आपका पहला दिन। आज हर दिन, एवरी डे इज योर फर्स्ट डे, एवरी डे योर बर्थडे। हर दिन आपका जन्म होता है, सुबह जगते हो तो आज कुछ नया करते हैं, आज कुछ नया करते हैं, कुछ नया जानते हैं। मेरे साथ लगे रहना, हर दिन 5 मिनट जरूर देना। एक सेंटेंस है और जब गौर सुनना वो सेंटेंस क्या कहता है। मैंने कहा, आराम सुना गौर से, कि सूर्य पूरब से निकल रहा है। अब हम लोग बचपन से पढ़ते हैं जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है ना। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए कि मेरे पिताजी सोए हैं, मेरे पिताजी सोए हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट कहता है सूर्य पूरब से निकल रहा है, रहा, रही, जिसके अंत में या है, ई है, दी है, ली है, पी है, वो परफेक्ट टेंस। तो अब क्या मैं इसका अंग्रेजी ऐसे बना दूं कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, और इसका बना दूं माय फादर हैज स्लेप्ट। ध्यान देना मेरे दोस्त, दुनिया का हर बालक, हर लोग ऐसे ही बनवाएंगे, आपसे बनाएंगे, लेकिन पता है क्या, ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। इसका अंग्रेजी द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट नहीं होगा, और इसका भी अंग्रेजी माय फादर हैज स्लेप्ट नहीं होगा। मेरे दोस्त, आपसे एक बात है, DSL से जुड़े रहना। अगर जिंदगी में बदलाव चाहते हो ना, अपने लाइफ में चेंज चाहते हो ना, अपने लाइफ को बदलना चाहते हो ना, तो कुछ फॉर्मूलेज को दिमाग से सोचना। क्योंकि इंग्लिश का ट्रेंड बदल गया है, इंग्लिश की व्यवस्था बदल गया है। अब इंग्लिश वो नहीं रहा जो पहले पढ़ते थे, ताते ती रहा रही, वही पुरानी मेथड, वही पुराना कॉन्सेप्ट हर बार कैसे चलेगा। जमाना बदल रहा है तो लैंग्वेज भी बदलेगा, आपका कॉन्सेप्ट भी बदलेगा, तो आप नए तरीके सीखो। तो सर सही क्या होगा, तो पहले मुझे बताने दो। इसको हटा दूं इसको, देखो गौर से, इसको हमने यहां से डिलीट मार दिया, इसको मैंने मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, आपके दिमाग में चला गया होगा। तो प्रश्न उठता है कि है क्या है, कौन सा टेंस है। तो मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसको ध्यान रखो। सूर्य पूरब से निकल रहा है, सूर्य पूरब से निकल रहा है, इसका मतलब है कि मेरी बातों पे गौर सुनना। सूर्य पूरब से निकल रहा है, यानी जो सूर्य है ना, पूरब से निकलता था, निकलता है, निकलता रहेगा। बोलो सत्य है, राइट और रॉन्ग? राइट है ना, क्योंकि सूर्य पूरब से निकल रहा है, मतलब आज नहीं निकल रहा है, कल भी निकला था पूरब से ही। हम लोगों को यह कहा गया कि जहां से सूर्य निकल जाए वो वही पूरब, जहां डूब जाए वो पश्चिम। तो जहां सूर्य निकल जाए उसी को ना पूरब कहते हैं। इसे कहते हैं परमानेंट एक्शन। सॉरी क्या बोला? परमानेंट एक्शन। तो दुनिया का कोई काम जो परमानेंट हो, दुनिया का कोई काम जो परमानेंट हो, टेम्परेरी नहीं हो, परमानेंट हो, टेम्परेरी नहीं हो, परमानेंट हो। तो जो काम परमानेंट होता है ना, उसे कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रश्न उठता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या, कि द वर्क और एक्शन स्टार्ट्स समटाइम्स बिफोर एंड इट मस्ट गेट एंड आफ्टर सम टाइम, बट वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोले ना काम चलना चाहिए, वह होता है कॉन्टिन्यूअस। तो हमने बोला सूर्य पूरब से निकल रहा है, यह निकलता था, निकलता है, निकलता रहेगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, नहीं है। क्यों सर? क्योंकि रहा रही के बावजूद ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि ये परमानेंट है, परमानेंट है, हैबिचुअल है, आदत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सब सत्य है कि पूरब से ही निकलता है। तो हो जाएगा the sun rises in the east। अब तुम कहोगे कि सूर्य पूरब से निकलता है, तो निकलता है बोले तो निकल रहा है बोले, अरे भाई निकलता है, तुम निकलता है बोलो, यही बनेगा, निकल रहा है यही बनेगा। सर रहा रही फिर कहाँ गया? गया, रहा रही गया काम से। अब दुनिया बदल गई। आगे देखो, मेरे पिताजी सोए हैं, मेरे पिताजी सोए हैं, यानी सोए हैं ये टेम्परेरी है। दो काम झगड़ा, जो काम परमानेंट हो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कम ऑन, जो काम परमानेंट हो सिंपल प्रेजेंट, और जो काम टेम्परेरी हो, अभी हो रहा है, बाद में नहीं होगा, अभी हो रहा है, उसे कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। मेरे पिताजी सोए हैं, सोए हैं मतलब काम चल रहा है ना, तो काम चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस। तो बोलेंगे माय father is sleeping, my father is sleeping, my father is sleeping। यह सही हो गया, यह राइट हो गया। अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, थोड़ा पता है ना प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, अदर वर्ब। कॉन्टिन्यूअस का मतलब सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ब। तो यह स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा। अब 4 सेंटेंस टास्क में लिखो, आपके लिए टास्क है, जल्दी से फटाफट लिखो। पहला लिखो, वह धूप में खड़ा है,
दूसरा, वह नदी किनारे बैठा है, इसका अंग्रेजी क्या होगा? तीसरा, एक और ले लो, एक और ले लो, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। अब आपको पहचानना है कि टेम्परेरी कौन है और परमानेंट कौन है। वह धूप में खड़ा है, टेम्परेरी की परमानेंट, वह नदी किनारे बैठा है, अभी बैठा है, कौन सा? एक कॉन्टिन्यूअस है, एक कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट है? कैसे बनेगा? कमेंट करो मुझे, मैं बताऊंगा राइट आंसर, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। जल्दी से, ये 5 मिनट वीडियो आपके जीवन को बदल देगा। जल्दी से लाखों बच्चों को शेयर करो और बदल दो अपनी दुनिया को। और पढ़ना चाहते हो ना तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और नंबर पे कॉल करो ना, ये नंबर दे रहा हूं, कॉल करो इस पे, ये सारे नंबर मेरे हैं, इस पे कॉल करो, बात करो और फिर अपना बैच डिसाइड करो बेसिक से एडवांस पढ़ने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।